Welcome everyone. I am Dr. Isha Singh. In today's video, I am going to discuss the numerical which is based on proximate analysis of fuel. Proximate analysis is basically a method to analyze the quality of fuel in which we can calculate or determine the percentage of moisture, volatile matter, residue and fixed carbon percentage. तो ये चारों परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of proximate analysis. So here is a numerical. A sample of coal was analyzed as follows. इस न्यूमेरिकल में हमें पूरा का पूरा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का प्रोसेस और उसकी डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं. हमें क्या करना है, हमें इस दिए हुए न्यूमेरिकल में से सारी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके कैलकुलेट करना है मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, रेजिड्यू और फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज. जो पूरा प्रोसेस है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो. द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. सो लेट्स सी. Exactly 1.51 gram of coal was weighed into silica crucible. After heating for 1 hour at 110 degrees Celsius, the residue weighed 1.415 gram. अब इतनी स्टेटमेंट से हमें क्या क्या चीज़ें मिली. हमें सबसे पहले मिला वेट ऑफ कोल जो कि हमें दिया हुआ है 1.51 ग्राम. इसके बाद हमें मिला कि हमने फ्यूल को 1 घंटे के लिए रखा 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. दैट मीन्स हम क्या उसमें से रिमूव कर रहे हैं, हम इस पूरे दिए हुए कंटेंट से रिमूव कर रहे हैं फ्यूल के अंदर से मॉइस्चर. यानी इस प्रोसेस से मॉइस्चर जितना भी होगा वो रिलीज होगा और मॉइस्चर रिलीज होने के बाद जो वेट हमें मिला दैट इज 1.415 ग्राम. तो ये हमारा इनिशियल वेट था और ये हमारा सेकेंड वेट आया मॉइस्चर निकलने के बाद. तो हम जो भी गिवन वैल्यूज हैं उनको साथ की साथ यहाँ पर मेंशन करते जाते हैं. तो सबसे पहले जो वेट हमें दिया है दैट इज वेट ऑफ कोल इनिशियल लेवल पर, जिसको हम कंसीडर करते हैं m ग्राम की फॉर्म में, दैट इज 1.51 ग्राम. इसके बाद दूसरी वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल. वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल जिसको हम कंसीडर करते हैं m1 की फॉर्म में, ये हमें दिया है 1.415 ग्राम. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है. The crucible was then strongly heated for exactly 7 minutes at 950 डिग्री सेल्सियस. अगर हम अपनी क्रूसिबल को 7 मिनट के लिए 950 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इस टेम्परेचर पर जितना भी वॉलेटाइल मैटर है वो रिलीज होता है. यानी इस सेकेंड प्रोसेस से हम क्या रिलीज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिलीज द वॉलेटाइल मैटर ऑफ फ्यूल. इस वॉलेटाइल मैटर के रिमूव होने के बाद जो वेट हमें मिला दैट इज 0.528 ग्राम. तो दैट मीन्स वी आर हैविंग द थर्ड वैल्यू विच इज वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल जिसको हम कंसिडर करते हैं M2 की फॉर्म में एंड दैट इज 0.528 ग्राम. अब ये वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल है. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है. द रेजिडुअल कोल इन द क्रूसिबल वॉज देन हीटेड विदाउट लिड इन ए मफेल फर्नेस एट 700 ± 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 0.5 आवर. दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, विदाउट लिड अपने फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर विच इज 700 ± 50 और कितनी देर के लिए, 30 मिनट्स यानी 0.5 आवर के लिए. तो ये जो पोर्शन गिवन है इस पोर्शन से हमें क्या मिलेगा, इस पोर्शन से हमें मिलेगी ऐश परसेंटेज. और यहाँ से जो लास्ट रेजिड्यू वी आर हैविंग इज 0.254 ग्राम. तो ये जो फाइनल रेजिड्यू या लास्ट रेजिड्यू है इसके लिए हम क्या मेंशन करेंगे, इसके लिए हम मेंशन करेंगे दैट इट इज द वेट ऑफ ऐश और वी कैन से वेट ऑफ रेजिड्यू जिसको हम कंसीडर करते हैं M3 की फॉर्म में. ये हमें गिवन है 0.254 ग्राम. अब अगर ये चारों चीजें हमारे पास हैं तो इनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉइस्चर परसेंटेज, वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज एंड रेजिड्यू या ऐश परसेंटेज. तो जो फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज है इससे हम निकालेंगे मॉइस्चर परसेंटेज को
मॉइस्चर परसेंटेज। जो सेकंड और थर्ड है इससे हम निकालेंगे वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज को, वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज। और जो थर्ड नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है ये हमारे पास किसके लिए है, दिस इज फॉर ऐश परसेंटेज। तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल की कैलकुलेशन को, तो हियर इट इज। इसको आप देख सकते हैं, जब हम मॉइस्चर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो m माइनस एम वन अपॉन एम, वॉलेटाइल मैटर के लिए m1 माइनस m2 अपॉन n, यानी इन दोनों की बात हम कर रहे हैं। जब हम रेजिड्यू की बात करते हैं तो हम m3 अपॉन m की बात करते हैं, और जब हम फिक्स्ड कार्बन की बात करते हैं तो फिक्स्ड कार्बन में इन सारी परसेंटेज को ऐड करके हम 100 में से माइनस करते हैं। तो उसी सेम फॉर्मूले को हम यहाँ पर फॉलो अप करेंगे, यानी सबसे पहली वैल्यू जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट इज फॉर मॉइस्चर परसेंटेज। तो मॉइस्चर परसेंटेज विल बी इक्वल टू इन दोनों के वेट का डिफरेंस, यानी जितना वेट लॉस यहाँ पर हुआ तो हम इसको लिखेंगे m माइनस एम वन अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय 100। हमें सारी परसेंटेज अपने बेसिक कोल m के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। तो जब हम इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो वी आर हैविंग m इज 1.51, देन माइनस 1.415 डिवाइडेड बाय 1.51 मल्टीप्लाइड बाय 100। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस करके हमारे पास वैल्यू आई 0.095 डिवाइडेड बाय 1.51 मल्टीप्लाइड बाय 100। देन आफ्टर फर्दर कैलकुलेशन वी हैव द मॉइस्चर परसेंटेज 6.29%। तो ये हमारे पास आई निकलकर मॉइस्चर परसेंटेज। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला हम किसके लिए लिखेंगे, सेकेंड फॉर्मूला आई एम गोइंग टू राइट हियर फॉर वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज। तो वॉलेटाइल मैटर हमें किससे कैलकुलेट करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है m1 और m2 से। तो वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज किसके इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी m1 माइनस m2, यानी मॉइस्चर फ्री कोल में से वॉलेटाइल मैटर फ्री कोल के वेट को माइनस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू m। हमें सारी वैल्यूज अपने बेसिक कोल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं। जो m1 हमारे पास है वो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में भी लिखा है, दैट इज 1.415। जो m2 हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 0.528 एंड डिवाइडेड बाय 1.51 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.887 divided by 1.51 multiplied by 100, and after further calculation we will get the volatile matter percentage that is 58.7%। तो ये हमारी सेकेंड परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड कैलकुलेशन की तरफ, विच इज ऐश और रेजिड्यू परसेंटेज। दैट विल बी इक्वल टू m3 अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि ऐश के लिए हमें कोई वैल्यू माइनस नहीं करनी है, जो सबसे लास्ट रेजिड्यू हमें मिला दैट इज ऐश, तो उसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट प्लेस करेंगे। तो जो m3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.254 डिवाइडेड बाय m दैट इज 1.51 मल्टीप्लाइड बाय 100, और व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इट we will get 16.8%। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास निकल कर आ गई। पहली हमारे पास आई मॉइस्चर, देन वॉलेटाइल मैटर और देन ऐश और रेजिड्यू परसेंटेज। अब हमें निकालनी है अपनी लास्ट वैल्यू, दिस इज फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज। तो ये फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज किसके इक्वल है, अगर हम 100 में से ये सारी परसेंटेज माइनस कर दें तो 100 माइनस मॉइस्चर परसेंटेज प्लस वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज प्लस ऐश या रेजिड्यू परसेंटेज, और इस सब को जब हम प्लस करके माइनस करेंगे तो आफ्टर प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज हमारे पास सबसे पहली मॉइस्चर परसेंटेज आई है 6.29। तो हम इसको रखेंगे दैट इज 100 माइनस 6.29 plus volatile matter which is 58.7 plus 16.8। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज 100 माइनस 81.7
9 और इसको जब हम फाइनल माइनस करेंगे तो द फाइनल आंसर फॉर फिक्स्ड कार्बन इज 18.21%। तो ये चारों आंसर्स यहाँ पर हमारे पास निकल कर आते हैं। ये वाला आंसर हमारा हुआ फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज का, इससे पहले हमारे पास आया ऐश और रेजिड्यू परसेंटेज, इससे पहले हमारे पास है वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज, और जो फर्स्ट वन हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज मॉइस्चर परसेंटेज। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए न्यूमेरिकल से ये चारों परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन फॉर्मूला। So I think this part is very much clear to all of you. If there is any doubt or any query, you can write down in comment box. Thank you so much.